नर्मदे हर प्रणाम। आप लोगों को कहाँ से आना हुआ, कैसे आना हुआ? मैं कलकत्ता से आई हूँ और एक आपका वीडियो देखा था, उसमें आप बोले कि ईमानदारी से आत्मरक्षा और आत्मसम्मान बजाय रखिए, इच्छा और अपेक्षा को छोड़ दो, बस बात खत्म, ये आपने बोले थे। तो तब से ही मैं वो एक छोटा रील आया था, फिर यूट्यूब में थोड़ा देखा, फिर आपका वो जो एकदम कमाया हुआ एक रूप था वो भी देखा, फिर वो उधर भी उनको जैसे लगा कि आप ही हो क्या, तो फिर वो सुना। वो उसमें एक प्रश्न था कि मोक्ष कैसे मिले। हाँ, तो आपने बोला कि उधर भी बोले कि ईमानदारी से काम करते जाओ, तो क्योंकि बेईमानी है तभी वो चक्र बंद है, ईमानदारी होगी तो चक्र आपसे ऐसे ही खुल जाएगा। तो मेरा एक प्रश्न था कि प्रारब्ध कर्म क्या होता है, अगर कोई होता है और क्या होता है, संचित कर्म प्रारब्ध कर्म ऐसे भी सुना, तो क्या होता है, अगर आपका होता है किया तो गया कैसे? कर्म, हाँ आपका किया गया कर्म, हाँ, आपने अच्छा। जो किया है उसका जब परिणाम मिलता है उसी को प्रारब्ध, उसी को भाग्य, उसी को किस्मत कहते हैं। उसको काटे कैसे? ईमानदारी अपना लोगी तो आगे का बंधन बंधेगा नहीं, और पिछला करता जाएगा, सत्कर्म आपको करना पड़ेगा। हाँ, कि ईमानदारी में तो आप खड़ी हो गई क्या? हाँ, पूरा कभी कभी थोड़ा छूटता है, नहीं छूटना थोड़ा मतलब बहुत ही कम छूटता नहीं, है। तो उसी में तो गिर जाएंगे। हाँ, और जब छूटता है तो हम गिरते हैं, एकदम लेकिन वो ईमानदारी रखने के लिए मुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। ईमानदारी बेईमानी के लिए मेहनत करनी पड़ती है। नहीं, ईमानदारी रखने के लिए मुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, मतलब आसपास के लोग पसंद नहीं करते। अच्छा, और बहुत दुख देते हैं, छोटा करते हैं। कोई बात नहीं, वो कोई बात नहीं, कभी कभी उसके लिए मुझे लगा कि वो जगह में फंसा हुआ हूँ, कहीं छोटा करते हैं तो थोड़ा सा अहम आ जाते हैं, और लोग बोलते हैं ना कि बड़ा करते हैं तो अहम आ जाते, मुझे छोटा होने से थोड़ा अहम आ जाता है। लेकिन आप एक जगह फिर बोले कि अहंकार कैसे छोड़े, आपका एक रील देखा, अपने बोले कि खुद को मतलब दूसरे को नीचा मत करो और खुद को इतना ऊपर मत करो, बस बात बड़ा खत्म। छोटा बनने की इच्छा का त्याग कर हाँ, दो। वो बड़ा बनने का इच्छा नहीं है, लेकिन जब लोग छोटा करते हैं तब ना दुख होता है, वहाँ मैं फंसी हुई हूँ, कैसे निकलूं पता नहीं, आप मार्गदर्शन कीजिए। तो लोगों को छोटा करने से हम कैसे छोटे हो जाएंगे? होते नहीं है, लेकिन दुख होता है, फिर मैं ना वो ले नहीं पाती हूँ, मैं अकेली जब रहती हूँ ये खाट मुझे है, बहुत कष्ट होता ये है। क्या है आपके नजर में? सोने की जगह। ये खाट है, हाँ, खाट, खाट है। इसे खाट बोलते हैं? हाँ, बोल सकते हैं। बोल सकते हैं। अगर पूरी दुनिया इसे कुर्सी बोले तो आप मान लेंगी? नहीं, और नहीं ना, नहीं। तो फिर तो कोई आपको छोटा कर रहा है, आप छोटी है ही नहीं है, तो मान क्यों रही है? फिर कहीं कहीं गड़बड़ी आप में है, आपको पक्का नहीं कि खाट है। मुझे ना लगता है कि अगर ना माने तो इतना स्ट्रगल करना पड़ेगा, तो चुपचाप चुप हो जाते हैं, मानते नहीं है, अंदर से ऊपर से चुप हो जाते मैं हैं। वही तो कह रहा हूँ कि पूरा विश्व इसे कुर्सी बोले तो आप मान लेंगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप हंसेंगी सब पे। हाँ, हाँ? हाँ, और अगर आपको संशय है हाँ। कि खाट है या नहीं, तब कोई बोलेगा तो आप इधर उधर हो जाएंगे भीड़ देख मुझे ना संशय नहीं है, मुझे आप बोले कि वो काला है, हम देखा सफेद है तो मैं सफेद ही बोलूंगी। हाँ। लेकिन 2-3 बार बोलने के बाद जब खूब बहुत पास का आपका कोई आपको ऐसे डोमिनेट करते हैं ना, तब आप चुप हो जाते हैं, यही मेरा प्रॉब्लम है, और उसमें ही मेरा दुख है। नहीं, उसे उन्हें जब जैसे आपने इसे खाट बोला और लोगों ने कह दिया कि नहीं ये कुर्सी है क्या, तो आप इतना कह सकती हैं कि नहीं मुझे तो समझ में आया खाट है, अगर आप कुर्सी मानो तो ठीक है, वो आपकी मर्जी, बस बात खत्म। लेकिन फिर दुख होता है, वो समझे क्यों नहीं? वही अपेक्षा आपने बोला ना, वो नहीं छोड़ पा रही। क्या वो समझना चाहते हैं? अगर नहीं समझना चाहते हैं मैं उन्हें क्यों समझाऊं? अच्छा, और समझ तो चुके हैं, कुर्सी है, कुछ तो है, मैं खाट मान के उपयोग करे, वो कुर्सी मान के उपयोग करे, फर्क क्या है? इमोशनली और थोड़ा सख्त होना पड़ेगा। नहीं, मैं आपको यही बता रहा हूँ
कि आप खाट मानकर इसका उपयोग कर रही हैं, वो कुर्सी मानकर उपयोग कर रहे हैं, फर्क क्या है? कुछ नहीं है, अजमेर? लेकिन मुझे बोल रहे हैं कि अरे आप कुर्सी मानो, नहीं, यही प्रॉब्लम है। मुझे बोल रहे हैं आप कुर्सी ही मानो। हाँ तो मैं बोलूँ नहीं खाट है, आप कुर्सी मानते हैं, ठीक है। हाँ तो बस फिर 2-3 बार जब ऐसे होते हैं शांति के लिए मैं चुप हो जाती हूँ, यही बात है। नहीं ठीक है, एक लेकिन बार फिर अपनी दर्द बात को होता है, रख, मुझे दर्द होता वो है, ये नहीं मेरा होना प्रॉब्लम है। उसके लिए मुझे दर्द क्यों होता है? मैं माया में हूँ, इतना मोह में हूँ। नहीं, जरूर कहीं न कहीं मान की इच्छा है, मानने की इच्छा है, मान सम्मान की। मान की इच्छा, हाँ सम्मान की, हाँ, मतलब अहम है। कहीं न कहीं है, हाँ, वो नहीं छूटता है। यही कहीं दर्द कहीं है सब। कहीं न कहीं है। मैंने बहुत चेक किया, आपने जब से बोला, फिर पहले भी कोरोना के समय मैंने बहुत चेक किया कि मुझे इतना दर्द क्यों होता है, मेरा कहाँ कहाँ मैं गिर रही हूँ, कि कहाँ मेरा कहीं न प्रॉब्लम कहीं हो मान रहा की है। इच्छा है, कहीं कहीं न कहीं है। हाँ, उसको छोड़ना ही पड़ेगा। मतलब कोई इच्छा है और उसको अपेक्षा भी है। छोड़ेंगी तभी कल्याण होगा। हाँ, अपेक्षा छोड़ना पड़ेगा, अपेक्षा तो एकदम छोड़ना पड़ेगा, एकदम छोड़ना पड़ेगा। इच्छा भी छोड़ना पड़ेगा। इच्छा छूटना बहुत मुश्किल होता है। मैं कोशिश करती हूँ, कोशिश से शायद नहीं हो। कुछ इच्छा हम छोड़ सकते हैं, लेकिन 1-2 इच्छा नहीं छोड़ते नहीं है। मतलब उसमें मेरा बहुत मन का स्ट्रेस और स्ट्रगल जाते हैं अभी भी। मैं जब भी अकेली होती हूँ, मुझे इसमें ही स्ट्रगल होता है, बहुत रोती हूँ अकेले में, मैं बोल ही रही हूँ सबके सामने। और फिर मुझे लगता है क्या बेवकूफ़ी है, फिर भी मैं उभर नहीं पाती। सेंसिटिव नहीं होना चाहिए। मतलब मैं क्या करूँ? बस इतना करिए कि आप कुछ न करिए। अच्छा। इससे अच्छा कुछ नहीं है। हाँ, इतना करिए हाँ, कि आप सोचो ही मत। कुछ मत करिए, हाँ, बस ज़रूरत में जीना चालू कर दीजिए, बस बात ख़त्म। कुर्सी हो या खाट हो, हमें उपयोग करना है, मतलब ही नहीं है। क्योंकि ये न कुर्सी है न खाट है। हाँ, क्या हाँ, है? क्या कुछ नहीं है। हाँ, एक दिन ये कुछ नहीं होगा, और पहले कुछ नहीं था ये, क्या अलग रूप में था, ये बाद में अलग रूप में जाएगा। बात ना आपकी सच है ना उसकी सच है। हाँ, असली सत्य तो कुछ ही नहीं तो है। इसीलिए हाँ, वो कुर्सी कह के खुश है, तुम खाट कह के इसका उपयोग करो, निकल लो। पर डोमिनेट नहीं होना है ना? हाँ एकदम। किसी के बात का डोमिनेट जो है, वो मैं मानूंगी नहीं अभी। डोमिनेट मतलब वो बुरा मानना, ना वो दबाना दबाना नहीं, वो दबाने से मैं दबूंगी नहीं, दबना नहीं है ना, दबाना नहीं है, है। हाँ। न तो दबना है वो प्यार के न तो चक्कर में दबाना। हम दब जाते हैं ना, हाँ, यही मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो वो प्यार ही नहीं है, वो मोह है कहीं कहीं। कहीं न कहीं, हाँ कहीं न और कहीं, अहंकार भी थोड़ा है। कहीं न कहीं इज्जत पाने की इच्छा है, हाँ, कि मुझे कैसे बोल दिया, क्या हाँ। मुझे कैसे कोई अपना बोल दिया, बोल दिया। दूसरे लोगों की परवाह नहीं है मुझे। अपनों से अपना होगा तो बोलेगा ही नहीं, अपने कहीं न से- कहीं अपने अपने का भ्रम है, हम्म, क्या जिसे अपना लगता है वो अपना नहीं है। हाँ ऐसा भ्रम है, कम से कम भ्रम तो टूटा, क्या वो बहुत जरूरी है। ठीक, हाँ भ्रम तो टूटा, भ्रम तो टूटा। तो मैं यही सीखा आपसे, और वो प्रैक्टिस करूंगी कि बस मान की इच्छा का त्याग कर हाँ, दीजिए, मान बात की इच्छा खत्म, का त्याग बस करना खत्म। पड़ेगा, और कुछ कभी दबूंगी नहीं अभी। नहीं, और जब जितना भी अपना हो। एकदम तब बोलिए जब जरूरत हो, क्या और जरूरत है तब बोलिए, अगर जरूरत नहीं है तो मत बोलिए। क्या सामने वाला अगर आपको आपसे कुछ पूछ रहा है, मार्ग पूछ रहा है तो बताइए, नहीं पूछ रहा है मत बताओ। हाँ अगर उसका कहीं अहित हो रहा है तो बता दो कि भैया ये करने से ये हो रहा है, रुक जाओ, बाकी फिर भी आपकी ना मर्जी, सुने तो वो छोड़ आपकी दो। मर्जी, वो आपकी मर्जी, वो अगर मेरा कर्तव्य है बोलना, बस उसके ऊपर हमारा हाथ नहीं है। एकदम। मैं ऐसे बोल दूंगी। आप दादा बोल। ये आपका परिचय, ये मेरा पीसी का लड़का। अच्छा दादा मतलब बंगाली में दादा बोलते हैं, भैया भाई, हाँ, भैया, हाँ। आप भी सुनते हो? उन्होंने भेजा था। अच्छा आपको पहले वीडियो देख के दादा को पहले भेजा, दादा ने आपको और ज्यादा देखा, मेरा मैं कम ऐसा? देखी। बोलिए आप, देखिए बोलिए। कुछ बोलना नहीं। हाँ अरे
कुछ तो बोलो, नहीं जाते। कुछ तो बोलो। आप वीडियो देख से अच्छा नहीं लग रहा। ईमानदारी, वो थोड़ा ईमानदारी, मेरे को ईमानदारी, वो मैं सर्विस करता हूँ तो गवर्नमेंट का, थोड़ा ईमानदारी घटा हुआ था। आपका वीडियो देखकर फिर ईमानदारी इतना स्ट्रांग हो गया। ऑफिस में थोड़ा गड़बड़ हो गया, वो आदमी लोग सब हमको एक साइड में कर देता है। बोले, तुम जो करना है कर लो, हम जो बोल रहा है वही होगा। तो इसीलिए अभी ईमानदारी थोड़ा बढ़ ही गया फुल। अब बहुत दिक्कत हो रही है उसको। ऑफिस में बहुत, ऑफिसर को भी दिक्कत हो गया। ये क्या कर रहा है, सब तो लूट फूट लगाता है हम लोग। ये तो लूट फूट में सब ये कर रहा है, गड़बड़ कर रहा है। हम लोग, हमको मार दो तो कोई नहीं है, हमारा तो कोई नहीं है। पिताजी माताजी चला गया, शादी भी नहीं किया, तो मार दो तो मार दो। फिर मैं आप लोग को, हम ये जहाँ खड़ा है तहाँ ही खड़ा रहूंगा। ये आपका ये वीडियो देख कर लेकिन कितनी खुशी है आप जब खड़े होते हो, देखिए वो ना। 2-4 ऑफिस का अकबर का 2-4 लड़का को भी मेरे पास ले लिया आपको वीडियो देखकर। वो लोग बोलते हैं ठीक है, तुमको बोलता है हम तुमके साथ है। तो बहुत ही खुश है वो आपसे दादा। बहुत हाँ, खुश। बहुत खुश है। ये लगा नहीं था, ये वीडियो लग गया तो आपका वीडियो लग गया तो इसीलिए बहुत मेरे जोर आ गया मेरे। क्या करते हैं, किस फील्ड में हैं आप? ओ पंचायत डिपार्टमेंट है ना, अच्छा। गवर्नमेंट का, वो हमें काम करते हैं। अच्छा, चलिए बहुत अच्छा है, ईमानदारी रखिए बस। कितने लोग हिल गए आपसे, नहीं? और पहले वो लोग बोलता था इधर उधर, ये क्या कर रहा है तुमको वो करने से क्या होगा, हम लोग को देखो और अब कितना खुश है। आप लोग, वो लोग डर गया जे ये नहीं, ये ऐसा बोलेगा तो ऊपर वाला ऑफिसर को बता देगा, उसका ऊपर का ऑफिसर को बता देगा, इसलिए वो लोग डरता है। वो लोग जो करता है तो चोरी छुप के करता है। मेरा पहले मेरा सामने में करता था, अभी अभी चोरी छुप दादा के चुप रहते थे, उसका थोड़ा डर भी था। अभी वो डर खत्म एकदम, हाँ, उल्टा वो लोग इनसे डरते हैं। ये ईमानदारी यही। की ताकत। हाँ। और कितना आप खुश हैं। बहुत खुश एक हूँ। बात ये है कि आप कितने खुश हैं। ईमानदारी मिल गई, इसका मतलब आप मिल गए, पता है आपको? हाँ। क्या हाँ, खुद को आपके जीवन में अगर आप पूर्णतः ईमानदार हो गए तो इसका मतलब आप अपने आप से मिल गए। आप इसे साधारण ना समझिए। न पहले इन्होंने मुझे ओशो का वीडियो दिया था, अच्छा। फिर देखा, बहुत देखा। उसके बाद संजीव महेश्वरी वो है ना, उसको वीडियो दिया था, वो भी बहुत देखा। उसके बाद आचार्य प्रशांत का वीडियो दिया, वो भी बहुत देखा। सदगुरु जी का- सदगुरु का भी वीडियो दिया, वो भी बहुत कुछ देखा। पहले फिर सब उसको मैंने- भेजते थे, मैं देखती थी, मेरा उसको को भेजती कोई थी, दादा को। कुछ तकलीफ हो रहा था, इसीलिए जब आपका वीडियो दे दिया तो तो बिल्कुल एकदम पावर आ गया। बाहर आ गया। बहुत अच्छा है। और मुझे और थोड़ा पावर और आना पड़ेगा। आप जो चला चाहिए। जाएगा ना, वो आप बोला था उस दिन वीडियो में देखा है आप, 16 मई महीने में 16 मई में चलाएगा, तब उसको बोला जाए चला जाएगा तो क्या करूँ। अभी आज डेट में दार्जिलिंग का बुक था टिकट, वहाँ थोड़ा जाएंगे, थोड़ा देखेंगे क्या है। तो इन्होंने बोला जो वो टिकट कैंसिल कर दो, तो गुरुजी चला जाएगा वो बुक करो। तो बुक किया तो वेटिंग लिस्ट तो 70-75 हो गया। तो हम बोले कैसे जाएंगे, तो एक दिन पहले तो गिर कर 11 आ गया। फिर आरएससी में हम लोग आ गए। फिर आरएससी RC में हो गए गया। हम लोग। पर 1-2 दिन में हाँ। बहुत टेंशन था, और कैसे मुझे आएगा। एक विश्वास कलकत्ता था से कि तो अगर आप चाहते हैं तो हम यहाँ आई आपका अगर कलकत्ता आप से यहाँ चाहते हैं डिस्टेंस तो मुझे 30 कहीं घंटा लग विश्वास जाता है हुआ ना, था। बहुत दूर तो कलकत्ता यहाँ से आते आते तो बहुत। तो आरएससी मिल गया, कोई दिक्कत भी नहीं हुई। नहीं, कोई हाँ, दिक्कत कोई नहीं। दो दिक्कत लोग थे नहीं। ना। हाँ, और वो रोगा है, कोई दिक्कत नहीं है। एक सीट में। ये चेहरा के लिए सच में दिक्कत नहीं है। मतलब पतला है। हाँ, आरएससी में कोई दिक्कत ही नहीं है, जगह ही नहीं लगता। आपको और बढ़िया मैं तो थोड़ा ऐसी हूँ ना। चलिए बहुत अच्छा है। आशीर्वाद दीजिए हमें कि मैं वो कर पाऊँ। एकदम मेरा कर वो दुख पाएंगे। खत्म हो जाए, मैं उसमें फंसी हुई हूँ। कोई बात नहीं, हाँ। बस मान की इच्छा का त्याग कर दो। हाँ, वो करना ही पड़ेगा। बस, बस, बस। उचित तरीके से जीवन जियो और जरूरत में जियो। क्या जरूरत नहीं। बस जरूरत में जिए बस।
जरूरत में जिंदगी है। हाँ हाँ, तो कोई एक्स्ट्रा कुछ नहीं लगेगा, सब एकदम लगेगा ही हाँ, नहीं। अगर आप करते जरूरत में जाएंगे। जिएंगे, मान की इच्छा का त्याग, योग्यता से ज्यादा पाने की इच्छा का त्याग, बड़ा छोटा बनने की इच्छा का त्याग, दिखावा का त्याग, बस बात खत्म हो गई। दोनों तो नहीं है, दोनों में थोड़ा थोड़ा अभी मैं अटकी हुई हूँ। अब निकाल लो। ईमानदारी से हमने अगर खुद को जांचे और खुद को बोले तो ये मुझे मानना पड़ेगा कि मैं, मानना पड़ेगा नहीं, है सत्य कि मैं दो चीज़ों में अटकी हूँ, इसलिए मुझे दुख नहीं कम हो रहा है। मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए और मैं कर पाऊंगी। एकदम कर पाएंगी ना, एकदम कर पाएंगी। ये तो बहुत आसान है, सबसे आसान है ईमानदारी सत्कर्म, सबसे मुश्किल है बेईमानी दुष्कर्म। लेकिन अब क्या हुआ, हमारी आदत हो गई, अब मुझे बड़ा आसान लगता है। लेकिन ये आसान, बेईमानी दुष्कर्म आसान नहीं है। कितनी प्लानिंग करनी पड़ती है आपको, और कितना डर डर के जीना पड़ता है। ये दूसरे लोग जो बेईमानी करते हम देखते हैं तो वो कभी कभी बोलते हैं, कभी नहीं बोलते हैं, ये सच बात है। तब देखते हैं कि उन लोगों में कितना अशांति है, मेरे में उससे बहुत अच्छा शांति है, मैं उतना शांत में रहती हूँ, अब देखो ना, जब से सेटिस्फाइड हूँ, लेकिन ईमानदारी उनके जैसा पकड़ा, नहीं हो पा रही हूँ। जब से इन्होंने पकड़ा है, कितने खुश हाँ, है। दादा ने वो तो- पूछिए हाँ कि मतलब मुझे मार भी दो चलेगा, अब इतने हाँ। यहाँ पे आ गए। हाँ हाँ हाँ? दादा को बहुत बुरा लगता था कि वो कुछ नहीं बोल पा रहे, इतना हाँ। करप्शन हो रहा है उसमें, उसका वो मुझे बोलता था, देख इतना करप्शन हो रहा है, मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अभी वो इतना स्ट्रांग हो गया कि वो लोग तो करेंगे ही, लेकिन वो खुश हो गए, मतलब उसके वो रुक पा रहे इसके कुछ द्वारा ना तो कुछ। हाँ। इसके द्वारा हो रहा था, वो तो रुक गया, तो मतलब हाँ, बहुत हाँ। कुछ रुक गया। तो मेरे के दो आदमी भी तो रुक गया, हाँ। अकबर का वो भी तो गड़बड़ था, हाँ, वो इनके बोले नहीं साथ आ नहीं गए। इसके साथ जाएंगे, हाँ। आप लोग के आपके साथ वीडियो नहीं सुन के सब ये सच बताइए। बात है। उस लोग को तो खाना ही नहीं मिलता, 2-4 दिन के फिर भी बाद वो एक इतना दिन ईमानदार है। उसको खाना मिलता है, इतना गरीब है वो लोग, फिर भी वो ईमानदारी बोले हम आपके साथ रहेंगे। ठीक है, आ जाओ, एक साथ ही सब कुछ करेंगे। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। ईमानदारी अपना कर आगे बढ़िए, जरूरतमंद की सेवा करिए, और आप मान की इच्छा का त्याग करिए। हाँ? मान की इच्छा का पूरी तरह त्याग कर दीजिए। क्या किसी से उम्मीद रखना मान सम्मान का। हाँ? वही है, बहुत अपनों से होता है ऐसा, तो उसको त्यागना पड़ेगा अभी। एकदम एकदम। नहीं तो बहुत मैं अंदर अंदर खोई जैसा खोते जा रही हूँ जैसा खुद को। उसको समझ में आया है कोई वैसा आपके नहीं। लिए बोल रहा है, तो बात खत्म। हाँ उसकी समझ वहीं तक है, हाँ वहीं तक है। बस बात खत्म। हाँ, वो मुझे समझना पड़ेगा, मेरा समझ हाँ, नीचे है। अब हाँ, अब उसको वो नहीं समझ पाएगा तो आप उसे समझा भी नहीं सकती। हाँ, एक जगह तक तो नहीं समझ सकते, बस बोध किसी को नहीं दे सकते, नहीं दे सकते। बुद्धि दे सकते हैं। समझने के लिए, हाँ समझने के लिए आप बोल सकती हैं, समझने की क्षमता आप नहीं दे सकती। हाँ क्या? हाँ सही बोले। समझने के लिए आप बोल सकती हैं, समझने की क्षमता नहीं दे सकती। वही मैं अटक रही हूँ ना। हाँ, उसको त्याग दूंगी एकदम, एक बार बोल दूंगी जाओ, फिर मन में कुछ नहीं रखूंगी। समझ गया तो ठीक है, नहीं हाँ, कोई नहीं बात तो कोई नहीं, बात नर्मदे हर और चल कोई अपने बात घर। नहीं, लेड को नहीं कर पा रही हूँ, इसलिए मुझे वो अपना है ना, तो इसलिए मुझे बहुत तकलीफ होता है, तो उससे फिर मान भी घटता है, तो इसमें फंसी हुई हूँ मैं। लेकिन आपके वीडियो में क्या ना बहुत क्लैरिटी आया, और भी थोड़ा थोड़ा, जैसे आपका वो 20 दिन से शायद आपका वीडियो मैं देखती हूँ, बस 20 दिन से मैक्सिमम, उसमें ही इतना बहुत बताओ। हाँ, बहुत 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 मतलब मैं ये सच बोल रही हूँ, मेरे साथ जो हुआ मैं वही एकदम दिल खोल के बोल रही हूँ, कोई इधर कुछ ये नहीं है। नहीं, खोल दीजिए पूरा हाँ दिल। बिल्कुल, वो उसमें एक्सप्रेशन में मैं ज़्यादातर अच्छा ही हूँ। लोग बोलते हैं, कई बोलते हैं कि ज़्यादा बोलते हैं, ज़्यादा बात करते हैं, ये भी बहुत सुनने को आते हैं। ठीक है, पूरा बोलती हूँ, कोई मन में कुछ नहीं रखती हूँ कभी भी। तो इसमें जो भी है, और क्या, अब अभी लेट को कर रही जो जो सब्जी। हाँ। और कोई प्रश्न नहीं?
जी एक प्रश्न था कि 16 मई के बाद आप यहाँ हैं, उसका शेड्यूल कैसे सबको मिलेगा कि वो कब यहाँ आएंगे कब नहीं आएंगे? ये फ़ोन पे मिल जाएगा अच्छा, और लाइव में भी मिलता रहेगा मैं कहाँ हूँ। क्योंकि पहले से रिजर्वेशन करना पड़ेगा तो ये पता चला आप यहाँ हैं नहीं। नहीं, हम फ़ोन पे करके पूछ सकते हैं मैं हूँ। अभी मिलना 16 मई तक बड़ा आसान है, 16 मई के बाद बड़ा वो हो जाएगा। कहाँ रहूँगा क्योंकि मेरी ज़िंदगी बड़ा अलग है। मैं हो सकता है रात को 1 के बाद ही यहाँ से निकल जाऊँ, रात को 2 बजे यहाँ आ जाऊँ, मतलब बड़ा अलग है। आज तक मैं कब सोता हूँ कब उठता हूँ मुझे आज तक नहीं पता, और यहाँ कोई नहीं बता सकता, मुझे भी नहीं पता। तो देखता हूँ 3-3 बजे रात तक हाँ। करते रहते हैं। हाँ, लाइव के बाद यहाँ 4 बज जाते हैं, लाइव के बाद भी यहाँ 2-2 घंटे बैठा जाता है। वो कहना पड़ता है कि अब चलो सो जाओ, नहीं तो कल सत्संग कैसे सुनेंगे। अभी कल की बात है, 3 पार कर गए। हाँ 4 बज गए थे। हाँ, 3:15 लाइव तो चलता है, उसके बाद बैठना होता है 2-3 घंटे। तो 16 मई तक मेरा ये था कि साधकों के लिए 1 साल मुझे पूरी तरह देना है, और मैंने दे दिया। बस कुछ समय बाकी है जब तक शरीर रहा। तो आपकी यात्रा का शेड्यूल भी रहेगा कि कहाँ कहाँ जाना? नहीं, मुझे नहीं पता, मतलब मैं अगला गांव कहाँ रुकूंगा मुझे खुद नहीं पता। हो रहा है, कल कहाँ होगा पता नहीं। कई साधक उस लोकेशन पे हो सकता है होना, वहाँ पर तो हाँ, मिलना चाहेंगे। वो लाइव में पता चलेगा। अगर लाइव में रहेंगे तो उन्हें पता चलेगा, क्योंकि बोल दिया जाएगा कि आज सत्संग यहाँ पे हो रहा है। कल कहाँ होगा पता नहीं, लेकिन आज हो रहा है तो आसपास पहुँच सकते हैं आसानी से। कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता रहेगा मैं कहाँ जाऊँगा, किस गांव में आज मेरा रात होगा, किस गांव में सुबह होगा। ऐसी यात्रा करूँगा। एक साल उनको दिया जो मेरे तक पहुँच सकते थे, अब 16 मई के बाद उनको दूंगा, हमें उन तक पहुँचना है। 2 डिलीवरी होम डिलीवरी करें। हाँ, मतलब मेरा भाव ऐसा है कि मुझे जब मैंने मतलब ज्ञान के पहले बोला था कि इसलिए कि मैंने बहुत तकलीफ झेला। एक प्रश्न के उत्तर पाने के लिए मैं रोता रहता था, लेकिन आखिरी तक मुझे मिला नहीं। 2011 से 20 तक तो मैंने कहा कि देख, पहला मैंने शर्त रख दिया उससे कि मुझे प्रत्यक्ष ज्ञान चाहिए। क्या? उसमें कोई भी ना हो, मैं भी नहीं हूँ, ठीक है। और इसके बाद जिस दिन मुझे ज्ञान हुआ, मैं लोगों तक मैं खुद जाऊँगा, मैं खुद उनके पीछे भागूंगा, और मैं जा के हर जगह सत्संग करूँगा। और वो मैंने किया। क्या? 20 से लेके मई के पहले तक मैंने वही किया। घूम घूम के वीडियो देखते हैं ना आप कहीं भी, ठीक है। कभी आसन की कोई नहीं, जहाँ बैठा था वहीं सत्संग। कभी ऐसा नहीं हुआ कि सत्संग के लिए कभी व्यवस्था किया गया, जहाँ बैठा वही सत्संग, और वहीं सबको बैठना पड़ता है था। अगर मैं ज़मीन पे बैठा हूँ तो सबको ज़मीने पे इससे बैठना पड़ता था। आप समझ रहे हैं? मैं खड़ा हूँ तो लोग खड़े ही रहते थे। तो मैंने ये भाव रखा था कि मैं खुद इस प्रत्यक्ष ज्ञान को जहाँ तक मेरी क्षमता होगी, सामर्थ्य होगी, हर तरीके से, चाहे सोशल मीडिया के द्वारा, चाहे ऐसे, मैं पहुँचाऊँगा। क्योंकि मैंने बहुत तकलीफ सही है एक प्रश्न के उत्तर पाने के लिए। लोग बहुत ज़्यादा सताते हैं। एक तो उनके पास उत्तर नहीं है और घुमाते रहते हैं। क्या? पूरी ज़िंदगी किसी की बर्बाद कर देते हैं। एक तो उत्तर नहीं है और घुमाते रहते हैं। बहुत साधारण पॉइंट पकड़ लिए हैं। मन को रोको, विचार को रोको, ध्यान करो, निर्विचार हो जाओ। नहीं, और ये हुआ नहीं जा सकता। बस इसी में उलझा दी। उलझो और मेरे गुलाम रहो। क्या? और मैं इस गुलामी से लोगों को मुक्त कराना चाहता हूँ। मैं आपको साफ साफ बता दूँ, मेरा बस इतना भाव है कि कोई किसी का गुलाम ना रहे, कोई किसी के अधीन ना रहे।
वो इतना समझ पाए प्रत्यक्ष ज्ञान के द्वारा कि मैं अपने आप को अवतार सकता हूँ, मैं अपना कल्याण खुद कर सकता हूँ, मैं स्व की स्थिति में पहुँच सकता हूँ, पक्का मुझे अब किसी की ज़रूरत नहीं। यही बात लोगों को बतानी है मुझे। यही बात बतानी है। समझ रहे हैं? और कोई प्रश्न है तो बोलिए। और मैंने बहुत तकलीफ सही है, मैं आपको बता दूं, कई घटना याद है। मैं इंदापुर गया था, हेमंत जी चैनल चलाते हैं एक है, गया, बड़ा खुश था। एक जन ने कहा कि आपके प्रश्न का उत्तर एक जन दे देंगे। ये लगभग कुछ शायद 2019 की बात है। बहुत खुश था, बोले वो 40 साल से फलारी करते हैं, वो आपके प्रश्न के उत्तर दे देंगे। मैं गया उस आश्रम में और बैठा, वो थे नहीं। मैं इंतज़ार करते 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 फिर वो आए तो मैं उनकी तरफ गया तो मेरे अश्रुधारा गिरने लगे, छर छर आंखों से आंसू। हमने अपने प्रश्न को रखा, साष्टांग प्रणाम किया और हमने अपने प्रश्न को रखा, तो उन्होंने कहा ये सब मैं नहीं करता। मेरे आंखों से आंसू और फिर मैं निकल गया। आप जब ये करते ही नहीं तो आप उस कुर्सी पे क्यों बैठे हो? क्यों बैठे हो? आपको उस कुर्सी पे क्यों बैठे हो? कम से कम आप उस कुर्सी पे नहीं बैठते तो मेरा इतना समय तो बर्बाद नहीं होता। और मैंने क्या कोई भौतिक चीज़ थोड़ी ना पूछी थी, मैं तो बस इतना पूछता था, आत्मज्ञान कैसे हो? मेरा एक ही प्रश्न था, कभी टूट नहीं पाया, कभी ये टूट नहीं पाया, इसके उत्तर नहीं दे पाया कोई। मेरा बस एक ही प्रश्न था, आत्मज्ञान कैसे हो? बट गुरु जी, सबके लिए पॉसिबल होता है क्या इतना टफ अपने आप को बना पाना? जब तक मिले नहीं कोई चीज़ तब तक उसके पीछे लगना, और इतना आसान भी नहीं है वो, एक जिद सी होती है। हाँ, तो करनी तो पड़ेगी ना, जब समझ में आएगा तो करोगे। सबसे ज़रूरी जीवन में यही है आपके। मानव शरीर इसीलिए मिला है। भोग भोजन तो पशु भी कर रहे हैं, बच्चों को पैदा वो भी कर रहे हैं, पाल पोस वो भी रहे हैं। अगर आपने यही किया तो फिर उनमें आप में क्या फ़र्क है बताइए? फिर आप फ़र्क मत बोलिए कि मुझ में और पशु में फ़र्क है। आप ये फ़र्क मत बताइए फिर। मतलब जिद्दी ऊंचाई पे ले जाने का साधन भी हो सकती है। नहीं, आप समझिए ना कि आपका जन्म क्यों हुआ है, शरीर आपको क्यों मिला है? भोग भोजन के लिए। ये तो पशु भी कर रहे हैं, पृथ्वी पर एक हर जीव कर रहा है। आप कर रहे हैं तो कौन सा नया है? तो इसे हमें समझना पड़ेगा और कैसे भी अपने आप को निकालना पड़ेगा, और हर व्यक्ति निकाल सकता है। मैंने जहाँ तक समझा अपने जीवन में, मन बुद्धि पागल अबोध, इनका तो कुछ नहीं, हमारे ऊपर नहीं, प्रकृति कुछ कर सकती है। लेकिन जिनके पास समझ है, अध्यात्म समझ रहे हैं, वो अपने आप को निकाल सकते हैं, पक्का। अगर वो चाहें तो, वो चाहें तो, आप चाहें तो। अपने आप से प्रश्न करिए, क्या आप चाहते हो? फिर चाहते हो तो काम करो उसके लिए। जहाँ आपने काम किया है वहीं आपकी उन्नति हुई है। समझ गए? और कोई प्रश्न है आपका? ये मोह के बारे में कुछ बोलिए। मोह मोह से कैसे छूटे? मोह हमें किससे होता है? जिससे हमें रसपान मिलता है, चाहे उसका
रूप अच्छा हो, सुंदर हो, या तो सुगंध दुर्गंध हो, या तो स्वाद हो, या तो स्पर्श हो, या शब्द हो। 5 में से जब एक मिलता है तब जाके उससे मोह होता है, और 5 में से एक भी नहीं मिलेगा तो फिर मोह नहीं होगा। बात समझ रही? अब देखिए, आप रसपान की इच्छा छोड़ दीजिए, बस मोह छूट जाएगा। और जीवन में ऐसा भी होता है, कुछ कुछ मोह आपसे ऐसे ही छूट गए। ऐसे अब नहीं मिल रहे छूट जाएंगे ना। हाँ, कुछ पहले मोह मिल ऐसे रहे ही थे छूट तो गए। था, हाँ। अब नहीं मिल रहे तो छूट और जाएंगे। कभी ज्यादा मिलने पर भी छूट जाता है। देखिए, इस बालों से बहुत मोह है कि नहीं है? सबको है। हाँ, हाँ। लेकिन जब कटिंग होती है तो पैरों के नीचे जाता है, तब क्या होता है? मोह खत्म। क्यों खत्म? अभी आपको कुछ दे नहीं पाया रहा, इसीलिए कटवा रहे हो, इसे निकालो। क्यों? मोह खत्म हो गया, बताइए। और बाल अगर सर पे है, कोई पैर पे लगाना चाहे, लगाने दोगी? बोलो। हाँ, अब कट के नीचे जा रहे हैं, पैरों के नीचे। अब आपको उससे कोई मोह नहीं, क्योंकि अब ये काम का नहीं रहा। क्या? जब तक आपको किसी से कुछ चाहिए तब तक उस व्यक्ति से आपको मोह रहेगा, रहेगा ही रहेगा, रहेगा ही रहेगा। हमारा मोह उससे होता है जो हमारी जरूरतों को पूरा करता है। क्या? सुख से जरूरत हो तो भी, कोई भी जो जरूरत, जरूरत कोई भी होता है। जरूरत। क्या वो मुझे दे रहा है तो मैं उस लायक हूँ, तब तो नहीं होगा मोह। अगर मैं दुकानदार को जितना पैसा दिया उतना सामान दे रहा है तो राग द्वेष नहीं होगा। अगर ज्यादा दे दिया तो हो जाएगा। अगर आपने सब्जी लिया और कहा मैडम, उसने कुछ मिर्ची या मसाला डाल दिया, हो गया मोह। अब आप वही दुकान खोजेंगे कि वो डालता है। लेकिन आप देखिए ना, आपको ज्यादा डालता है, उसकी भी तो भरपाई करनी पड़ेगी, वो भी तो कमा के लाता है। ज्यादा कहाँ से देगा? फिर आपको एक जगह तो दे रहा है, लेकिन एक जगह लूटेगा। आप क्या करेगा? वो क्या करेगा? आप ज्यादा मत लो, नहीं लूटेगा। लुटेरा बनाने के जिम्मेदार आप हैं। जब वो सब्जी लेने के बाद वो धनिया मिर्चा दे रहा है तो आपको पूछना चाहिए क्यों दे रहे हो। जब कांटा आपके इधर है सामान की तरफ तो आप पूछिए भैया और निकाल लो। आप बड़े खुश होते हो कि एक आलू ज्यादा मिल गया। गिरे भी तो एक आलू के लिए। अब एक आलू की भरपाई वो कहाँ से करेगा? आप बताओ। आप तो एक आलू में खुश हो गए हो करोड़पति। देखिए, एक आम में खुश हो गए कि ज्यादा दिया, बताइए। लेकिन एक आम के लिए वो लुटेरा बनेगा। और आपको जरूरत भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है, लेकिन आप खुश हो जाते हो एक आम ज्यादा डाल दिया। और डाल भी देते हैं, लेकिन वो कहीं न कहीं फिर लूटते हैं। आप कह दो ना कि ज्यादा मत दीजिए, उनके अंदर भी ईमानदारी जग जाएगी। ज्यादा दोगे तो कहाँ से लाओगे? जितना मैंने पैसा दिया उतना सामान दो, एक भी ज्यादा मत दो। देखो वो व्यक्ति ईमानदारी की तरफ बढ़ जाएगा। आपने टब खरीद के लाइव डेमो दिया ना आज? हाँ हाँ, उसको नाश्ता भी कराया, पानी भी पिलाया और उसके मन का दाम भी दिया। उसके बाद मैंने पूछा कम तो नहीं है? उसके मन का दाम दिया। हाँ, इसके बाद मैंने पूछा कम तो नहीं है? कम हो तो ले ले। मैं है ना क्षमता देने की। वो भी संतुष्ट होके गए और आपकी जरूरत पूरी हो गई उसका। बस यही तो है। आखिर वो पैसा कहीं न कहीं तो जाएगा, सही जगह जाए ना। वो इतने धूप में बेच रहा है, उससे क्या भाव करना, बताइए। वो तो हमने इतना बोला, ऐसे ही बोला, उसे हंसाने के लिए, ऐसे ही। मैं भाव ताव नहीं करता। वो इतने धूप में गाड़ी का पेट्रोल फूंक रहा है। अगर 100 ज़्यादा भी लेगा तो क्या हुआ? वो अभी युवा है। उससे भाव ताव करके क्या हम तोड़ते तो और टूट जाता हो क्या? अगर मैं कुछ बात बोलता तो और कम कर देता हूँ। आप समझ पा रहे हैं? मैं जबलपुर उतरा, एक दुकान पे गया, लिया बिस्किट चाय, बोले बैठिए, बैठ भी गया। बात करने वाले थे तो मैंने कहा पहले पैसा लीजिए, आपका कितना पैसा हुआ? हाँ, ले लिए। अब हमारी बातचीत चालू हो गई। बातचीत चालू हो गई तो कुछ देर बाद बोले कि आपने पैसा क्यों दिया? बोला मुझे पता था बात करने के बाद लोगे नहीं। ये बात मुझे पता था, आपको नहीं पता था।
और ये है आपका व्यापार, और मेरी क्षमता है देने की। तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपकी भावनाओं के साथ मुझे खेलना नहीं है, क्योंकि मुझे मालूम था कि आप पैसा नहीं लो। समझ रहे हैं? तो दुकान पे ऐसा कभी होता है तो मैं पैसा पहले ही देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है। खजुराहो गया था, वहाँ पे क्या है, मूर्तियाँ हैं, तो मूर्तियाँ वस्त्र नहीं है, ठीक है। मैं देखा ओखा सब गया, तो गाड़ी में जैसे बैठने गया, बोला यहाँ जाना है, बोला किराया है, तो बोला क्या किराया एडवांस में लेता है क्या, किराया एडवांस में लेता है क्या? बोले नहीं ऐसी बात नहीं है। बैठा मैं, सब बैठ गए, रास्ते में गाड़ी चल दी। उसने कहा कि बाबा आपसे एक बात पूछे। बोला पूछो। बोला आपको मज़ा आया? हाँ, चलो ठीक है। हमने कहा मेरे एक प्रश्न का जवाब दे दो, फिर मैं बताऊंगा मुझे मज़ा आया कि नहीं, क्या मुझे कैसा लगा। हमने कहा बहुत सोच समझ के मेरी बात सुनना, कि मैं कुछ पूछने वाला हूँ और वो कोई साधारण नहीं होगा। तुमने पूछा तो साधारण ही है मेरे लिए, लेकिन अब मैं कुछ पूछ रहा हूँ, तुम हिलने वाले हो, लेकिन सोच समझ के जवाब देना। सब बैठे थे, गाड़ी चल रही थी। मैंने कहा अगर आपकी माँ और बहन आपके सामने निर्वस्त्र खड़ी हो जाए तो आप उसके साथ क्या बर्ताव करोगे? बस इसका मुझे जवाब दे। फिर क्या था, गाड़ी पहुँचने तक एक आवाज़ तक नहीं आई। मैं उतरा, किराया देने लगा। बोले किराया आपसे लेंगे ही नहीं। बोला किराया तो आपको लेना पड़ेगा, किराया आपको लेना पड़ेगा, बिना किराया दिए मैं जाऊंगा नहीं। बोले आपको नाश्ता कराता हूँ। नाश्ता में बोला नाश्ता भी करेंगे, लेकिन नाश्ता तुम मेरे तरफ से करोगे, तुम्हें नाश्ता भी कराएंगे, अब तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। गाड़ी में हमने पैसा फेंक दिया उसके, बोला ये ले लेना। गया, उसको नाश्ता भी कराया। समझ रहे? हम बहुत सीधा जवाब देते थे, बहुत सीधा। और तब मैं खोज में था। हाँ, तब मैं खोज में था, ऐसे जगह जगह पे मैं घूमता था। बोलिए और कोई प्रश्न है? गुरुजी आप भारतवर्ष में इतना बरस खुद घूमा, तो आप कुछ उसके बारे में कुछ बोलिए। आपको कैसा, मतलब आपका कुछ जो अभिज्ञता है वो कुछ बोलिए। बोला हूँ, एक वीडियो में है, अच्छा, आध्यात्मिक प्रत्यक्ष ज्ञान योगी चैनल पे, योगी जी की आत्मकथा, अच्छा, उस पे आप सुनना। अच्छा, बोला हूँ। अच्छा। वो अभी तक मैंने नहीं सुना। हाँ, सुन लेना, उसमें बोला हूँ। तो आपको पूरा भारत, क्या जितने भी जगह, जितना घूम सकते थे अपने सामर्थ्य के अनुसार अच्छा, घूमा। तो भारत के बारे में कुछ आपको एक दो कुछ बोलना हो, अगर आप चाहे तो। मैं मतलब लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन फंस गए हैं। धर्म के आधारित ज़्यादा फंस गए लोग, या लोग के अंदर लोग मतलब गद्दी पे बैठने वाले फंसा दिए उन्हें। अच्छा, लोग बहुत भोले वाले हैं, लेकिन फंस गए। उसमें धर्म कितना, धर्म की बात नहीं है, अधर्म की बात नहीं है। यहाँ के लोग बहुत भोले वाले हैं। ये मैंने समझा बहुत। ये गद्दी पे बैठने वाले लोगों ने इन्हें उलझा दिया।
पूरा भारत के यही है। एकदम एकदम, मैं पूरा भारत के बारे में बोल रहा हूँ, पूरा भारत के बारे में। बट गुरुजी इस उलझन में हमारे रिचुअल्स बहुत बड़ा रोल प्ले नहीं रोल करते। वही कौन? मैं बोल रही थी। जो धर्म रिचुअल्स कैसे? हैं तो मैं अब मैं किसकी बात कर रहा हूँ, उन्हीं की तो बात कर रहा हूँ। क्योंकि जैसे मैं तलाश कर रहा हूँ कोई चीज़, अब मुझे कोई मिल गया, अब हमारे रिचुअल से कहते हैं कि गुरु बिल्कुल अंतिम लक्ष्य है, आप मुझे मिल गया, उसने जो बोल दिया वही यथार्थ है। मैं वही तो कह रहा हूँ। तो हमारी तलाश खत्म हो जाती है, हाँ, वहाँ से हम वही। अपना प्रयत्न करना छोड़ देते। छोड़ देते हैं, खत्म। बस वही, लोग बहुत भोले भाले हैं, लेकिन ये गद्दी पे बैठने वाले लोगों ने इन्हें उलझा दिया। दोनों तरफ से गद्दी पे बैठने वाले बाबा जी बोल रहे हैं। हाँ हाँ। ये मेरा अनुभव रहा। एक ईमानदारी है कि इसको रिवर्स बस कर सकते हैं। ईमानदारी शतकर और योग्यता से ज्यादा पाने की इच्छा का त्याग, बस ये आ जाए, बस बात खत्म हो गई। फिर आपको कोई उलझा नहीं सकता, कोई पैदा नहीं हुआ है क्या। ये दो बहुत ब्रह्म सूत्र हैं जिसे कहते हैं। हाँ, फिर आपको कोई उलझा नहीं सकता, इतना किसी की ताकत ही नहीं, क्योंकि सत्कर्म करने वाला भगवान हो जाता है। फिर उसके सामने कौन खड़ा होगा, उसके सामने फिर खड़ा कौन होगा। मतलब पूरी तरह हर दिक से स्वनिर्भर और फ्री ऐसा होने का संभावना है। क्या क्या? पूरी तरह से स्वनिर्भर, आत्मनिर्भर, हाँ, और एकदम फ्री हर दिक से, एकदम एकदम ऐसा होने का, अगर ऐसे चले तो ऐसे एकदम हो एकदम जाएंगे, स्व में स्थिर हो जाएंगे। तब तो कोई गिला भी नहीं। इतना अगर अपना ले तो देश सेवा भी हो जाएगा, समाज सेवा भी हो जाएगा, आपकी भी सेवा हो जाएगी, सबसे आगे आत्म कल्याण भी हो जाएगा। मतलब ये मूल सूत्र है जीवन का। ईमानदारी, सत्कर्म, योग्यता से ज्यादा पाने की इच्छा का त्याग, बात खत्म हो गई। फिर आपको अलग से कोई साधना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस इतनी बात। बताइए इसमें इतना उलझा हुआ बहुत। बहुत बहुत और ये लगता है कि सब इंटर रिलेटेड है, एक के साथ एक संपर्क युक्त है, तभी एक खराब होता है तो टक 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 सब खराब हो जाते हैं, एक अच्छा होता है तो सब ऐसे। हाँ हाँ एकदम। पता नहीं मैं सही समझती हूँ कि नहीं, 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 एकदम आपसे आप मुझे ठीक कर दीजिए एकदम। अगर कहीं भूल है। आपने 3-4 दिन पहले कौन शायद ठीक बोला करेगा? एक साधे गुड सब गाइडेंस सजे। नहीं मिलता हाँ, गुरुजी, गुड गाइडेंस नहीं मिलता। हाँ एकदम बस सबसे कीमती चीज है, मुझे लगता है वो नहीं मिलता, एकदम एकदम। वो बिल्कुल नहीं मिलता। सब बोलते हैं, मिलता नहीं है। प्रत्यक्ष ज्ञान से मिलेगा। प्रत्यक्ष ज्ञान जैसा है वैसा बोला जा रहा है। मैं तो अभी सोच रही हूँ, मैं आ पाई, आपसे दर्शन हुआ, मुझे अभी विश्वास नहीं है। सच में मैं बोल रही हूँ, पता नहीं कोई आशीर्वाद है तभी आप आए। आप कुछ बोल रहे थे कि साधे। आपने 3-4 दिन पहले हाँ। ये बोला था कि साथ लिया तो बाकी सब चीजें अपने आप बस खत्म। क्रमशः जुड़ती चली जाती है, एकदम। सदती चली जाती। बहुत भोले भाले हो लोग हैं, बहुत। मेरा सब बाबा ने क्लियर कर दिया। मुझे एक एक करके थोड़ा थोड़ा जितना प्रश्न था मैंने सब आपको बोल दिया, मन में जो भी था। और कोई प्रश्न है आप? हाँ वो तो बोलिएगा। मैं तो सभी बोल दिए। अब तो एक एक वर्ड में सब इतना गहरा सब कुछ बोलते जा रहे हैं, वो करना पड़ेगा मुझे। सुनने से नहीं चलेगा। और आप आशीर्वाद कीजिए कि मैं कर पाऊँ। आपका कोई प्रश्न है? नहीं।
ठीक है, आप कल्याण करोगे।